दोस्तों नमस्कार। मैं हूं चंदन रावत। आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब मंच GICC अल्मोड़ा पर, ग्रेट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। मैं हूं आज प्रसिद्ध सिद्ध हनुमान मंदिर पलटन बाजार अल्मोड़ा में, और साथ ही मैं आपको सैर कराऊंगा मुरली मनोहर मंदिर की भी। जानिए मंदिर होता क्या है। मंदिर यानी मन से दूर कोई स्थान। मंदिर का अर्थ घर भी हो सकता है, और हिंदू धर्म या अन्य सभी धर्मों के अपने अपने उपासना स्थल हैं जहां उनके धर्मावलंबी जाते हैं और अपने अपने अभीष्ट का आशीर्वाद लेते हैं। आज मैं बात कर रहा हूं हिंदू धर्म पद्धति में मंदिर की, और ये मंदिर कैसे हमको संकटों से मुक्त रखता है और क्या इसका लाभ है, इसको जानने का आज हम प्रयास करेंगे। मंदिर में शिखर होते हैं। शिखर की भीतरी सतह से टकराकर ऊर्जा तरंगें व ध्वनि तरंगें व्यक्ति के ऊपर पड़ती हैं। ये परावर्तित किरण तरंगें मानव शरीर आवृत्ति बनाए रखने में सहायक होती हैं। व्यक्ति का शरीर इस तरह से धीरे धीरे मंदिर के भीतरी वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर लेता है। इस तरह मनुष्य असीम सुख का अनुभव करता है। पुराने मंदिर सभी धरती के धनात्मक ऊर्जा के केंद्र हैं। इस बात का अक्सर हमें एहसास भी होता है कि मंदिर में जाकर एक कुछ अच्छी सी अनुभूति होती है, और वो भी उन मंदिरों में जो कि बहुत पुराने समय से बने हुए आए हैं। पुराने मंदिर सभी धरती के धनात्मक ऊर्जा के केंद्र हैं। ये मंदिर आकाशीय ऊर्जा के केंद्र में स्थित हैं। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो उज्जैन का महाकाल मंदिर कर्क रेखा पर स्थित है। ऐसे धनात्मक ऊर्जा के केंद्र पर जब व्यक्ति मंदिर में नंगे पैर जाता है तो इससे उसका शरीर अर्थ हो जाता है और उसमें एक ऊर्जा का प्रवाह दौड़ने लगता है। वह व्यक्ति जब मूर्ति के जब हाथ जोड़ता है तो शरीर का ऊर्जा चक्र चलने लगता है। जब वह व्यक्ति सिर झुकाता है तो मूर्ति से परावर्तित होने वाली पृथ्वी और आकाशीय तरंगें मस्तिष्क पर पड़ती हैं और मस्तिष्क पर मौजूद आज्ञा चक्र पर असर डालती है। इससे शांति मिलती है तथा सकारात्मक विचार आते हैं, जिससे दुख दर्द कम होते हैं और भविष्य उज्जवल होता है। नंगे पैर भूमि पर चलने से पैरों के पॉइंट पर दबाव पड़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। तो ये है एक मंदिर जाने का एक और कारण। मंदिर में प्रवेश से पूर्व शरीर और इंद्रियों को जल से शुद्ध करने के बाद आचमन करना जरूरी है। इस शुद्ध करने की प्रक्रिया को ही आचमन कहते हैं। आचमन करने से पहले उंगलियां मिलाकर एकाग्रचित यानी एक साथ करके पवित्र जल से बिना शब्द किए 3 बार आचमन करने से महान फल मिलता है। आचमन हमेशा 3 बार करना चाहिए। आचमन से मन और शरीर शुद्ध होता है। जहाँ तक पूजा की बात है तो पूजा एक रासायनिक क्रिया है। इससे मंदिर के भीतर वातावरण की जो pH वैल्यू है, यानी जो तरल पदार्थ को नापने की इकाई है, कम हो जाती है, जिससे व्यक्ति की pH वैल्यू पर असर पड़ता है। यह आयनिक क्रिया है जो शारीरिक रसायन को बदल देती है। यह क्रिया बीमारियों को ठीक करने में सहायक होती है। दवाइयों से भी यह क्रिया कराई जाती है जो मंदिर जाने से होती है। प्रार्थना में भी शक्ति होती है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति के इथर माध्यम से जुड़कर अपनी बात ईश्वर या देव शक्ति तक पहुंचा सकता है। देवता सुनने और देखने वाले हैं। प्रतिदिन की जा रही प्रार्थना का देवताओं पर असर होने लगता है। मानसिक या वाचिक प्रार्थना की ध्वनि आकाश में चली जाती है। प्रार्थना के साथ ही यदि आपका मन सच्चा और निर्दोष है तो जल्द ही सुनवाई होगी, और यदि आप धर्म के मार्ग पर नहीं हैं तो प्रकृति ही आपकी प्रार्थना सुनेगी, देवता नहीं। प्रार्थना का दूसरा पहलू यह है कि प्रार्थना करने से मन में विश्वास और सकारात्मक भाव जागृत होते हैं, जो जीवन के विकास और सफलता के लिए अत्यंत जरूरी हैं।
आगे हम बात करते हैं, प्रतिदिन मंदिर जाकर व्यक्ति अपने मस्तक पर या दो भौं के बीच चंदन या केसर का तिलक लगाता है। इस तिलक लगाने में जहाँ शांति का अनुभव होता है, वह इससे एकाग्रता बढ़ती है। दरअसल जहाँ तिलक लगाया जाता है उसके ठीक पीछे आत्मा का निवास होता है। आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र के बिंदु के बीच पर आत्मा निवास करती है, जो कि नीले रंग की है। अर्थात हम खुद, आत्मा अर्थात हम खुद। चंदन लगाने के आध्यात्मिक लाभ भी हैं। घंटी की आवाज हमारे मन और मस्तिष्क को हीलिंग देती है। शोधकर्ता कहते हैं कि जब मंदिर की घंटी या घंटा बजता है तो 7 सेकंड तक उसकी गूंज हमारे कानों में गूंजती रहती है। इससे मन और मस्तिष्क में ऊर्जा का संचार होता है और दिमाग को बहुत सुकून मिलता है। यह हमारे शरीर की एनर्जी लेवल को बढ़ाने में सहायक है। शारीरिक और आत्मिक शांति के बल पर ही आप दुनिया की हर झंझट से निपट सकते हैं। मंदिर में व्यक्ति हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। हाथ जोड़ने से जहां हमारे फेफड़े और हृदय को लाभ मिलता है, वहीं इससे प्रतिरोधक क्षमता का विकास भी होता है। कहते हैं हथेलियों और उंगलियों के बीच उन बिंदुओं पर दबाव पड़ा है जो शरीर के कई अन्य अंगों से जुड़े हैं। इससे उन अंगों में ऊर्जा का संचार होता है। मंदिर का सुगंधित वातावरण जहां हमारे मन और मस्तिष्क को शांत करता है, वहीं इस वातावरण में रहने से बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और किसी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि मंदिर में कपूर और धुआं होता रहता है। साथ ही ध्वनि से भी बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। प्रतिदिन मंदिर जाने वाले व्यक्ति में तनाव, चिंता, अवसाद और मानसिक रोग नहीं होते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि वह प्रतिदिन मंदिर केवल हाथ जोड़ने के लिए नहीं जाए, वहाँ जाकर पूर्ण नियम से प्रार्थना, पूजा या पाठ करे, तो ही इसका लाभ मिलेगा। अन्यथा ऐसे बहुत हैं जो मंदिर में 1 मिनट भी खड़े नहीं रहते और बाहर आ जाते हैं। इस प्रकार भारतीय धर्म पद्धति में, सनातनी पद्धति में या विश्व के विभिन्न धर्मों में मंदिरों का अपना एक विशेष महत्व है। जो लोग आज के वैज्ञानिक युग में अल्प वैज्ञानिक समझ के आधार पर यह कहने का प्रयास करते हैं कि मंदिर अंधविश्वास है, तो उन्हें इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। हालांकि मेरे पास अपनी बातों को सिद्ध करने के कोई ऐतिहासिक और वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, फिर भी मंदिर है तो वो अनुभूति मिलती है जिसे हम शांति कहते हैं, जिसे हम सज्जनता कहते हैं। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। कुंदेन्दुवर सुंदरावती बलो विज्ञान धामा उभो शोभाढ्यो वरधन्विनो श्रुतिनतो गोविप्रवृन्द प्रियो माया मानुष रूपिणो रघुवर धर्मवर मोहितो सीतान्वेषणे तत्पर पथिगत भक्तिप्रदतो हिनः ब्रह्माम्बोधि समुद्भवं कलिर्मल प्रध्वंसनं चाव्ययम् श्रीमद् सम्मुखेन्दुसुन्दर वरे संशोभितं सर्वदा संसारामय भेषजं सुखं श्रीजानकी जीवनं धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतम्। जय श्री राम। सभी सुखी हुए, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय के साक्षी बने और किसी को दुख का भागी न बनना पड़े। धन्यवाद।